Hello everyone and very warm welcome to this interactive session on Vedic numerology. Can you hear me? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही? You can just raise your thumb if you can hear me clearly. Okay, thank you. Please put on your videos. जो भी लोग अपने videos on कर सकते हैं, if they are not on their way, if they are not in a on the road और ऐसे किसी जगह हैं जहां पर वो वीडियो ऑन नहीं कर सकते, so please I request you all to put on your videos. That will be more helpful for me to interact with you. Okay, thank you. So I welcome to all. आपने अपना इतना कीमती समय निकाला आज इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, but I just assure you that your time won't get wasted. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो 1 घंटा निकाला है या कुछ टाइम निकाल पाए हैं अपने कीमती समय से, वो वेस्ट हो जाएगा या उस पर आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा. So that's my assurance that you will definitely learn something out of this session. So सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ. आप सबको ये तो पता होगा न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी किस लिए यूज होती है और उसके थ्रू प्रेडिक्शंस करने का क्या तरीका है. यहाँ पर आप में कोई ऐसा भी है जिसने न्यूमरोलॉजी, इसको नहीं पता न्यूमरोलॉजी क्या होती है या न्यूमरोलॉजी से कैसे प्रेडिक्शंस करते हैं? व्हाट इज द बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी? इज देयर एनीवन अमंग यू? ओके, सीमा जी. ओके, देखिए न्यूमरोलॉजी क्या है. न्यूमरोलॉजी इज द साइंस ऑफ नंबर्स. इट्स द बेसिस कि हम नंबर्स के हेल्प से, अपनी डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से कैसे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं अपनी लाइफ या किसी की लाइफ के बारे में. वी कैन प्रेडिक्ट डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समवन्स लाइफ, और इस तरह से हम उनके बारे में जान के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके नेचर के बारे में जान के, उनकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं, क्या क्या चीजें हैपन होने की संभावना है, क्या क्या चीजें घटित हो सकती हैं, ये सब चीजें हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं. जैसे कि आपको पता है जब हम पैदा होते हैं तभी से नंबर्स हमारे साथ एसोसिएट हो जाते हैं, एंड दीज नंबर्स विल बी विद अस टिल आवर लास्ट टाइम. जब तक हम इस दुनिया में हैं वो डेट ऑफ बर्थ और कुछ नंबर्स हमारे साथ हमेशा रहेंगे. उन नंबर्स चेंज होते रहते हैं, उन नंबर्स से रिलेटेड प्लैनेट्स चेंज होते रहते हैं, उनके एस्पेक्ट्स, उनके इफेक्ट्स चेंज होते रहते हैं. बट न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिससे हम आने वाली कोई भी घटना, उस घटना का क्या रीजन है, क्या कारण है, वो घटना कब घटित हो सकती है और उससे कैसे निवारण या उससे रिलेटेड कैसे रेमेडीज हम कर सकते हैं ताकि उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसका जो दुष्प्रभाव है, वो हम कम कर सके. यही है न्यूमरोलॉजी, जो हम नंबर्स की बेस पे कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं. आप में से किसी ने कोई न्यूमरोलॉजी का कोई भी कोर्स किया हो तो प्लीज रेज योर हैंड if anyone has done any course in the numerology, who has the basic information about numerology. Okay, सुनील जी ने किया है, विजय जी ने किया है. Okay, so I'm just going to unmute सुनील जी. हाँ जी सर, good evening. If you can put on the video. हेलो. हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. हाँ जी सुनील जी, कौन सा कोर्स किया है आपने न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड? आपका कुछ कनेक्शंस में आई थिंक इशू आ रहा है. योर वीडियो इज जस्ट हैंगिंग अप. आपका वीडियो हैंग हो रहा है, आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही सर. नो इश्यूज, वी विल गेट टू विजय नारखेड़े जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सर मैंने कोर्स मतलब ऐसे ही आप ये जो ऐसे वर्कशॉप वेबिनार है ना, वैसे ही एक वेबिनार अटेंड किया था सर. Okay, but you have not done anything related to numerology, but you know the basics of numerology at least, I think so. Yes sir. आपको बेसिक्स पता है. Okay, thank you sir. शिवानी जी. Yes sir. Hello. Hello sir. Yeah. एक्चुअली मैंने भी बेसिक कोर्स किया हुआ है न्यूमरोलॉजी का. ओके. या काफी हद तक मैं प्रेडिक्शंस कर पाती हूँ. ओके, तो आपने किसी स्पेशल सेगमेंट में किया है या आपने जस्ट एक ओवरऑल न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स होता है वो किया है?
What नहीं, segment overall have you done? नहीं, Okay. overall neurology course So होता you है. have done the Loshu grid, I think so. I आपने don't know Loshu the grid actual किया name. है? No, I don't know the actual name कि लोशन Okay. है कि yeah. Okay, okay. But उसमें आपने कुछ grids बनाई और उसके बेस पे predictions या करी. ग्रेड डेट ऑफ बर्थ के ग्रेड्स हैं, इसके बाद मिसिंग नंबर के ग्रेड्स हैं, वो सब मैं बना लेती Okay, हूँ. okay, okay, okay. Thank you. Yeah. But you know the basics of numerology at least. Yeah, I know. Okay. Thank you so much. चलिए हम कुछ बेसिक्स आज जानने की कोशिश करेंगे न्यूमरोलॉजी, क्योंकि काफी लोग नए हैं इस चीज में, उनको बेसिक नहीं पता। और कई बार क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को नंबर से रिलेट करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, मैथ्स। मैथ्स से रिलेट जब हम करते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो चीज बहुत टफ होगी, उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा, और उससे हम इन चीजों को कैसे रिलेट कर पाएंगे कि हमारी लाइफ में कौन सी चीजें, घटनाएं हो सकती हैं, कौन सा करियर हम ले सकते हैं, हमारी मैरिड लाइफ, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारी हेल्थ, ये सब कैसे इफेक्ट होती है न्यूमरोलॉजी के थ्रू। सो आई विल जस्ट गाइड यू थ्रू सम बेसिक थिंग्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, और मैं आपको कोशिश करूंगा वो सबसे सरल भाषा, सबसे इजी लैंग्वेज में समझाने की, ताकि आपको पता चले कि वो चीजें कितनी आसान है समझनी और उनके थ्रू प्रेडिक्शंस करना कितना इजी और इफेक्टिव है। सो जस्ट आई विल टेक 1 or 2 एग्जांपल्स विद यू। Can you see the white screen? देखिए न्यूमरोलॉजी में we have numbers 1 to 9। सिर्फ 1 to 9 नंबर से हमें रिलेट करना है किसी भी चीज को, और हम 1 to 9 नंबर्स के एस्पेक्ट्स को ही देखते हैं। इसका क्या रीजन है? We have 9 planets in astrology and numerology। इसमें हमें 9 प्लैनेट्स असाइन हुए हैं 1 से लेके 9 तक। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 इज सन, 1 सूर्य है, 2 इज मून, 2 चंद्रमा है, 3 इज जुपिटर, वो गुरु है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो ऐसे हमें 1 to लेके 9 तक 9 नंबर्स असाइन हुए हैं, और वो जो नंबर्स हैं वो किसी ना किसी प्लैनेट से रिलेटेड हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले जो थ्योरी हम फॉलो करते हैं दैट इज नंबर्स 1 to 9। इसमें क्या होता है, कई बार कुछ चीजें डबल डिजिट्स में जब कैलकुलेट होती हैं, सो देन वी विल रिड्यूस द नंबर एंड कम टू अ सिंगल डिजिट। हम लास्ट में सिंगल डिजिट पर ही आते हैं। मान लीजिए अगर किसी कैलकुलेशन का टोटल हमारे पास आता है 18, देन वी विल एड ऑन द नंबर्स, total comes to 9। If the total is 24, we will add on the numbers। more or less हमें क्या करना है, हमें किसी भी टोटल का, किसी भी नंबर का जो 9 से बड़ा है, उसके दोनों डिजिट्स को ऐड करना है, एंड देन वी विल एट लास्ट कम टू अ सिंगल डिजिट। सबसे पहला प्रोसेस न्यूमरोलॉजी में ये है। अब क्योंकि काफी लोग आप न्यूमरोलॉजी के बारे में या हो सकता है प्लैनेट्स के एस्पेक्ट के बारे में ना जानते हो, सो आई जस्ट वांट टू टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, और मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखिए दिस इज नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 है, नंबर 1 हम डिनोट करते हैं सन या फिर सूर्य। क्योंकि नंबर 1 फर्स्ट नंबर है, तो सबसे पहले हमें इससे कैसे हेल्प मिलती है इसके बारे में जानने के लिए, जो फर्स्ट फैमिली हमारा कहते हैं कि हेड ऑफ द फैमिली, दैट इज द फर्स्ट नंबर। और वो कौन है? हमारे घर के फादर। मोस्टली फादर होते हैं हेड ऑफ द फैमिली, जो घर के बड़े हैं, जिनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी फैमिली की। सो वी कैन कम टू नो कि जब नंबर 1 की बात होगी, देन वी आर टॉकिंग अबाउट फादर। नंबर 1 को हम रिलेट करेंगे फादर से, देन वी विल नो कि जो वो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है, द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, ही एज द अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, डिसीजन लेना उसे अच्छा लगता है, डिसीजन लेने में वो सक्षम है, ही इज केपेबल ऑफ टेकिंग द डिसीजंस वेरी वेल। तो ये चीजें देखकर हमें पता चलता है कि नंबर 1 के एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। एंड इफ आई वांट टू रिलेट नंबर 1 मेडिकली,
नंबर 1 को देख के आपको सबसे एक पहले दिमाग में क्या आता है, दैट दिस इज द स्पाइन। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है या रीढ़ की हड्डी है, इसको देख के हमें आइडिया होता है कि नंबर 1 ऑल्सो डिनोट्स द स्पाइन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी। तो नंबर 1 के किसी एक एस्पेक्ट में हमें यह भी देखने को मिलता है that the persons who have number 1 in their grade, they can have back issues, उनको बैक से रिलेटेड पेन, बैक से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। सो देखा आपने कितनी इजीली हम एक नंबर को देख के उसके एस्पेक्ट्स जान सकते हैं, उसके क्या क्या रोल्स है लाइफ में, वी कैन वेरी इजीली नो लुकिंग एट दैट नंबर। I will just take another example, number 2. Number 2 is for moon. Sorry. चंद्रमा। नंबर 2 मून का या चंद्रमा का होता है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड थिंग। अब हमें क्या पता चला, जो नंबर 1 है, जो फादर है, दैट इज द सन, और उसके एक पैरेलल जो हमारी लाइफ में जो हमें दिन में तो सूरज दिखता है और रात को चंद्रमा, तो हम इजीली रिलेट कर सकते हैं। इफ 1 इज द फादर, सन इज द फादर, देन 2 इज द मदर, 2 मून है। अनदर क्लू फॉर लर्निंग दिस थिंग इज, हिंदी में देखिए कैसे लिखा हुआ है, चंद्र माँ। जब आपने इसके नाम में माँ शब्द देख लिया तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं, नंबर 2 डिनोट्स माँ, मदर, एंड आफ्टर लुकिंग एट दैट नंबर यू कैन इजीली रिलेट कि जो माँ है, माँ का एक नेचर कैसा होता है। द मदर इज इमोशनल, द मदर इज सेंटिमेंटल, द मदर इज एडजस्टेबल, मदर इज सोशल। ये चीजें देख के हमें नंबर 2 के एस्पेक्ट्स जानने में कितनी हेल्प मिलती है, सिर्फ एक इसके हिंदी में माँ शब्द को देख के। सो दिस इज द वे आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हम एक नंबर को या उसके नाम को देखते हैं, उससे रिलेटेड हमें लाइफ में कितनी चीजें क्लियर हो जाती हैं। नंबर 2 को देख के अगर हम एक माँ का शब्द माइंड में रखेंगे तो हमें इमोशंस, सेंटिमेंट्स, एडजस्टेबिलिटी, एक माँ जो है लाइफ के अलग अलग पड़ावों में, अलग अलग फेजेस में लाइफ को एडजस्ट करते हुए चलती है, तभी लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ती है। एंड द मदर इज ऑल्सो सोशल। तो ये 4 चीजें नंबर 2 के एस्पेक्ट में देखी जा सकती हैं जब हम एक स्पेसिफिक ग्रिड के द्वारा प्रेडिक्शंस करते हैं। सो दिस इज द वे वी कैन इजिली लर्न दीज थिंग्स। So how did you find this way of knowing about the numbers? Through their shape and through the things that we have learned about the spellings in the numbers। और जैसे चंद्रमा में मैंने बताया, चंद्रमा में माँ, तो ऐसे ही हम अलग अलग तरीके से, जिनको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है, दे डोंट इवन नो द A to Z मतलब ABC ऑफ न्यूमरोलॉजी, जिनके लिए काफी नई चीज है, जिनको सीखने में लगता है बहुत टफ है क्योंकि इसमें मैथ्स इंक्लूड है, और मैथ्स काफी लोगों को एक माइंड में फोबिया है कि जब स्कूल में पढ़ते थे तो मैथ्स में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते थे और कैलकुलेशंस गलत होने के बहुत ज्यादा चांस हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट द वे टू थिंग्स द लर्न इन द इजी वे। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लीजिए आपके स्कूल में या आपके 20, 30, 40 साल पहले साइंस में जो फिजिक्स के रूल थे या मैथ्स में जो मैथ्स के रूल थे, अभी भी वही रूल फॉलो हो रहे हैं। इट्स जस्ट दैट द वे ऑफ टीचिंग हैज चेंज्ड, द टीचर्स हैव चेंज्ड, दैट्स इट। तो आपको ये चीज समझनी है कि न्यूमरोलॉजी जो एक साइंस है उसमें चीजें वही हैं, लेकिन उनको समझाने का तरीका, उनको समझाने का वर्ड्स हम जिस तरीके से कोई भी चीज आपको समझाने की कोशिश करते हैं, साथ में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी एंड योर पॉजिटिविटी वाइल लर्निंग द थिंग्स। अगर आप माइंड में ये चीज बना लेंगे कि मुझे ये चीज समझ नहीं आएगी बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मैथ्स, और मैथ्स में तो मैं काफी वीक था तो मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा, देन यू विल नेवर बी एबल टू लर्न दिस थिंग्स। सबसे पहले आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए कि अगर किसी को बेसिक भी नहीं पता है, देन ही और शी कैन लर्न इट वेरी वेल
and do the predictions accurately. न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें आप काफी चीजें फ्यूचर के बारे में, आने वाले टाइम के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, आपको पूछूंगा कि क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं, या आप अपने डेट ऑफ बर्थ से कुछ मुझे ऐसी योगास या कुछ नंबर्स ऐसे बताएंगे, एंड आई विल गिव यू द प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन दोज थिंग्स। एक मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूं, लीजिए। This is the date of birth of someone 7/4/1985। न्यूमरोलॉजी में या स्पेसिफिक कहें तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में वी हैव टू मेक अ सर्टेन ग्रिड। एक ग्रिड हम बनाते हैं बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स इंक्लूड हैं उन्हें देख के हम एक ग्रिड बनाते हैं, एंड दैट इज, आप सबने यूट्यूब पे या नेट पे आपको ये ग्रिड मिल जाएगी। सो इट्स नॉट अ हिडन ट्रेट कि मैं ये ग्रिड ना बताऊं आपको या आपको ये ना पता हो। सो इट विल बी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू इफ यू वांट टू नो टू हाउ टू मेक दिस ग्रिड। देखिए ये जो ग्रिड है इसमें 9 नंबर्स हम प्लेस करते हैं और उनकी एक स्पेशल प्लेस है। ईच एंड एवरी नंबर हैज अ स्पेसिफिक प्लेस दैट वी हैव टू यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल 3, 1, 9, then 6, 7, 5. If you want to make this grid, you can make, आप अपने नोटपैड या कोई भी आपके पास नोटबुक है, आप उस पर ये ग्रिड बना सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड 284 ये एक ग्रिड है और ये नंबर्स की प्लेसमेंट है। सिर्फ इसी ग्रिड के थ्रू हम लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उनसे बेस्ड क्या हमारी लाइफ में कमियां हैं, वो कमियां किन प्लैनेट्स के वजह से हैं, किन प्लैनेट्स के आपस में एक घर में बैठने के वजह से हैं, आपस में एक दूसरे को देखने की वजह से हैं, उनकी दृष्टि एक दूसरे पे पड़ रही है, किस योग में प्लैनेट प्रेजेंट हैं। वी कैन नो ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम दिस ग्रिड। ये जो ग्रिड है ये हमें हेल्प करती है ये सारी प्रेडिक्शंस करने में। और दीज थिंग्स विल हेल्प आउट कि हम रेमेडीज के थ्रू और जो योगास में जो कमियां हैं, जो नंबर्स प्रेजेंट नहीं है या जो चीजें हमारी लाइफ में मिसिंग हैं, हाउ वी कैन फुलफिल दोज नंबर्स, हाउ वी कैन फुलफिल दोज डिजायर्स, विशेस, और वो जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं या फिर एटलीस्ट उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। देखिए जैसे मैंने ये ग्रिड बनाई, कि अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के एक ग्रिड बना सकते हैं, एंड यू विल हैव टू फिल द नंबर्स अकॉर्डिंगली जैसे इस ग्रिड में नंबर्स लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 7, देन वी विल राइट 4। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपको सेंचुरी पोर्शन है, जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं ईयर के, यू डोंट हैव टू इंक्लूड दोस नंबर्स, दैट्स इट। इसमें आपको 19 नहीं लिखना है। अगर किसी का बर्थ 2000 के बाद हुआ है देन उनको 2 और 0 की तो इसमें है ही नहीं, उनको 2 नहीं लिखना है। देन वी विल राइट 8 एंड देन वी विल राइट 5। इस डेट ऑफ बर्थ के बेस पर हमने इस ग्रिड में कुछ नंबर्स फिल किए, और ऐसे ही ये नंबर्स हम आगे इस कोर्स में सीखेंगे। ड्राइवर नंबर या मूलांक, कंडक्टर नंबर या भाग्यांक, महादशा। महादशा क्या होता है? महादशा इज द लॉन्गर फेज ऑफ आवर लाइफ। कुछ सालों की महादशा होती है, जैसे आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजिकली भी कि इस प्लेनेट की दशा चल रही है और इस प्लेनेट की दशा में ये चीजें लाइफ में हो सकती हैं। दोज कैन बी पॉजिटिव एंड दोज कैन बी नेगेटिव। तो ऐसे हमें महादशा कैलकुलेट करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज करना होता है। उसके बाद हम महादशा, and the next comes is antardasha. There are 3 dashas that we have to calculate in the Vedic numerology. First of all is Mahadasha, then
अंतर्दशा, the last one is प्रत्यंतर दशा। इन दशाओं का क्या रोल होता है? वी कैन इवन प्रिडिक्ट द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। हम कुछ दिनों की प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छा या बुरा या किसी टाइप से हमें लाइफ में अपने प्रिडिक्शंस करनी है, इवेंट्स को देखना है, इवेंट्स कौन सा कब आ सकता है, कब हमारे लिए लाइफ में वो स्टेप लेना अच्छा रहेगा, करियर के मामले में, शादी के मामले में, अगर बच्चा कोई प्लान कर रहा है उसके अगर हम चाहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक महादशा अंतर्दशा में हो, तो वी कैन डू दैट ऑल्सो बेस्ड ऑन द दीज प्रेडिक्शंस। हम देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में कौन कौन से ऐसे योग हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगे किसी स्पेसिफिक चीज में। वी कैन नो ईच एंड एवरीथिंग थ्रू दीज दशास। दिस इज द लॉन्गर टर्म, दिस इज फॉर 1 ईयर एंड दिस इज फॉर इवन डेज। जो प्रत्यंतर दशा है उससे हम कुछ दिनों के बारे में भी लाइफ में जान सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको करियर में जाना है तो आप करियर में किस नौकरी में, किस बिजनेस में, किस टाइम स्टेप लेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। वी कैन नो दीज थिंग्स ऑल्सो एंड द नेगेटिव्स ऑल्सो। मान लीजिए आपको अगर जैसे पहले भी और आज भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते थे, वो आपको बताते थे ये टाइम आपका भारी है, इसका मतलब आपको इस टाइम में ध्यान रखना है। वी कैन नो अबाउट स्पेसिफिक डेज ऑल्सो, किन दिनों में आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है। चोट लगने का डर, एक्सीडेंट होने का डर, या कोई मिसहैपनिंग होने का डर, या बहुत ज्यादा बीमार होने का चांसेस, ये चीजें भी हम जान सकते हैं थ्रू प्रत्यंतर दशा। सो ये जब दशाएं हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कौन कौन सी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी आ सकती हैं, आपको पहले से पता चल जाएगा। एंड we can also cross check these things by going in the back in the past also। हम पास्ट में जाके भी उस टाइम में देख सकते हैं जब हमारे लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, बी इट गुड और बैड, अच्छी या बुरी, जो भी घटनाएं हुई तो वो किस प्लेनेट की वजह से थी, और वो प्लेनेट की जो एस्पेक्ट्स थे जो उनका एक असर था हमारी लाइफ में, वो साफ दिख रहा था इस ग्रिड के थ्रू। वी कैन नो दैट ऑल्सो एंड वी कैन क्रॉस चेक कि ये ग्रिड कितनी इफेक्टिव है लाइफ के अलग अलग चीजों को जानने के लिए। तो ऐसे ही हम अपने लाइफ के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट फेजेस हैं, उनको जान सकते हैं थ्रू वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब मैं आपसे कुछ आपने अपनी सबने ग्रिड बना ली होगी, आई होप सो। जो मैंने आपको ग्रिड बनवाई, अपनी डेट ऑफ बर्थ की जो नंबर्स हैं वो भी उस पर प्लेस कर लिए होंगे। आई विल आस्क अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू पीपल। चलिए, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, आप सबकी ग्रिड में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना सेंचुरी नंबर नहीं लेना। यू डोंट हैव टू इंक्लूड 1 and 9। मोस्ट ऑफ द पीपल दोज आर ओल्डर देन 23 years और 22 years, जो उससे बड़े हैं उनका मोस्ट प्रोबेबली 19 होगा सेंचुरी, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ में इंक्लूड नहीं करना। Apart from that, is there anybody who has more than 2 ones in their grid? एक से ज्यादा 1 उनकी लाइफ में प्रेजेंट है। Is there anybody? You can just raise your hands. Khami Aromatics. Hello, ma'am. Please unmute yourself. सर मेरा क्वेश्चन, जैसा आपने बताया था कि जो पहले जो नंबर दिया था ना 7, जो नंबर दिया था उसके अकॉर्डिंग तो नहीं, मैं रैंडमली एक नंबर ले लिया 24, 8, 1990 है, तो स्टार्टिंग में 24 आ रहा है, लास्ट में 90 है, तो कैसे पुट करेंगे वो वैल्यू को? उसमें आप सेंचुरी पोर्शन नहीं लिखेंगे, बस जो 1990 का 19 है, यू विल नॉट इंक्लूड दैट पोर्शन। आप सिर्फ उसको नहीं लिखेंगे, बाकी सब नंबर्स आप लिखेंगे। बिल्कुल, लेकिन जीरो का प्लेसमेंट जीरो नहीं लिखेंगे। जो मैंने आपको 9 नंबर्स लिखा है 1 to 9, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि इसमें 1 और 9 तक नंबर ही लिखने हैं। वही प्लैनेट्स हैं और उन्हीं के बेस पे हम प्रेडिक्शंस करेंगे।
अच्छा 1990 में 9 लिखना है, 90 0 भी कंसीडर नहीं करना, 90 भी कंसीडर नहीं करना है। नहीं 1990। हाँ जी, एक सेकंड। जी के बुटीक, if you can please put on your video. हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप अपने वीडियो जी। ऑन कर सकते हैं इफ इट्स सॉरी, वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा अभी, सॉरी है ओके। हाँ जी। जी, जी एक्चुअली 11 और 99 आता है डेट ऑफ बर्थ में मेरे। ओके। व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? 28 जून ओके, 1991। ओके, जस्ट अ सेकंड। 1991। जी। नहीं मैम, आप यू आर अगेन डूइंग द सेम थिंग। यू विल नॉट हैव टू इंक्लूड द सेंचुरी पोर्शन। आपको 19 नहीं लेना है। ओके सर। नहीं सर, बेसिक और उससे डेस्टिनी से 1 और 9 आता है। हम्म। अच्छा, वो आपने कैलकुलेट कर लिया? जी You have calculated that. Okay. जी 1 and 9. ठीक है। I asked कि जिनका more than couple of times है. So I think you have only the double 1 and double ओके 9. ओके Okay. ओके जिनका 2 times से ज्यादा है. Those who have more than couple times. Okay. Dr. Subhash. Okay. Dr. Subhash Bhargav. मैं भी यही कह रहा था कि इसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी तो ऐड करेंगे तभी ड्राइवर कंडक्टर भी करेंगे। बस जस्ट एक बेसिक में आपसे ग्रिड पूछ रहा बनेगा। था। राइट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, राइट, मैं आपसे एक आई जस्ट वांटेड टू एक्चुअली मुझे लगता है थोड़ा सा आपको बेसिक पता है न्यूमरोलॉजी का, बट जिनको नहीं पता, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कैलकुलेट द ड्राइवर एंड कंडक्टर इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो आई वाज जस्ट आस्किंग कि जिनके डेट ऑफ बर्थ में मोर देन 1 है, दीपक पांडे जी। सर मेरी बेटी के ग्रेड में 4 बार 1 आता है। कैन यू जस्ट शेयर द डेट ऑफ बर्थ? हाँ, 16 नवंबर 2012। आई जस्ट वांट टू से दीपक जी, कितनी एज है आपके डॉटर की? 10 साल। 10 साल। उनको कोई स्किन के इश्यूज हैं? डज शी हैव एनी स्किन इश्यूज? नहीं। अच्छा, और उनकी आईसाइट कैसी है? ठीक है। आईसाइट भी ठीक है? हाँ जी। ओके ओके। क्योंकि मेरे हिसाब से उनको अपने सबसे पहले उनको अपनी आईसाइट का ध्यान रखना है। अभी उनकी एज छोटी है, बट हाँ। शी विल हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ हर आईज। क्योंकि आजकल देखिए फोन्स हैं और ऐसी चीजें हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, एंड ऑलरेडी शी हैज द नंबर्स दैट कैन गिव हर आईज इश्यूज। आईज से रिलेटेड उनके इश्यूज आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, एंड ऑल्सो हर स्किन इज वेरी सेंसिटिव, स्पेशली प्रोन टू द समर। जो समर का टाइम है उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है आने वाले टाइम में। इफ शी डोंट हैव दिस इश्यूज, वेल एंड गुड, बट इसमें मैं एक को क्या सजेशन दूंगा कि आपको सबसे ज्यादा उनकी आइज का ध्यान रखना है और उनकी स्किन का। अगर कोई भी आपको इसमें इशू दिखता है आइज से रिलेटेड, इफ शी कंप्लेन्स कि उनको थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड या ऐसा कुछ पढ़ने में दिक्कत हो रही है, यू विल हैव टू टेक इट सीरियसली। आपको उस चीज को इग्नोर नहीं करना है, आपको डॉक्टर की उसमें प्रिस्क्रिप्शन या उनकी एडवाइस लेनी ही लेनी है। बिकॉज उनको एक तो स्पेक्स लगने के चांसेस हैं आने वाले टाइम में, और उनको आइज से रिलेटेड कोई इश्यूज भी आ सकते हैं। देयर माइट बी सम इश्यूज इन द फ्यूचर, सो यू विल हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ हर आइज एंड हर स्किन। ऑलराइट। इट्स एन एडवाइस फॉर मी, क्योंकि उनके जो ग्रिड है उसमें ये चीजें दिख रही हैं। बाकी चीजें थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद ही मैं बता सकता हूँ, बट जो इनका 1 जो है 4 टाइम्स जो आ रहा है, उसमें ये चीजें इनकी लाइफ में आ सकती हैं। सो इस चीज को आप एक सजेशन या एडवाइस के तौर पे ले सकते हैं। अगर उनको ये इश्यूज नहीं हैं तो आप इन इश्यूज का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। ओके। ठीक है, क्योंकि आपको भी स्पेक्स लगे हैं, कुछ ना हाँ जी। कुछ हेरिडिटरी उनमें भी ये चीजें आ सकती हैं, आई साइट में वीकनेस, या आजकल जैसे लोग फोन देख रहे हैं और ज्यादा कंप्यूटर लैपटॉप्स देख रहे हैं, तो बच्चों की आईज ऑलरेडी सेंसिटिव हैं, एंड शी ऑल्सो हैव द दीज थिंग्स इन हर ग्रिड। ठीक है, तो आप प्लीज उनका ध्यान रखिए, उनके आईज का, और उनकी स्किन से रिलेटेड कोई भी उनको एलर्जी या कोई भी इचिंग या ऐसी कोई चीज आपको दिखती है, सो यू विल हैव टू टेक सजेशन ऑफ ए गुड डर्मेटोलॉजिस्ट।
आपने उनको फर्स्ट एड नहीं देनी है, प्लीज कीप दिस इन माइंड, आपने उनको फर्स्ट एड नहीं देनी है। कोई आपको एलर्जी लगती है कि ये मॉस्किटो बाइट होगा, थोड़ा सा हो गया होगा इशू, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको लगता है थोड़ी भी चीज बढ़ रही है या बार बार हो रही है, you will have to take advice of a good dermatologist because she can have severe skin issues. Okay. क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो इन चीजों से कहते हैं ना कि वो अट्रैक्ट करेगी। अगर आईसाइट के इश्यूज हैं या स्किन के इश्यूज हैं, शी इज प्रोन टू दीज थिंग्स, सो यू कैन जस्ट नो बाय द ग्रिड दैट शी कैन हैव दीज इश्यूज। ठीक है, तो मेरी यही एडवाइस है, आप प्लीज ध्यान रखिए। थैंक यू। और सुनीता गरोड़िया जी, हेलो मैम। हेलो सर। हाँ जी। मेरा ग्रेड में वही 4 बार 1 आ रहा है और 3 बार 6 आ रहा है। 3 बार? आप डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 15/11/1966। ओके। ठीक है। बिल्कुल, देखिए आपको जो मैंने कुछ इश्यूज बताए, सबसे पहले तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा आपको कि आपको आइज के इश्यूज हैं, बिकॉज आई कैन सी आपने स्पेक्स लगाए हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं? ओके, एंड डू यू हैव सम बैक इश्यूज आल्सो? बैक? हाँ जी। नहीं। आपके स्पाइन में कोई इश्यूज हैं, कभी रहे हो? सर्वाइकल का, लंबर डिस्क में? सर्वाइकल है। Okay, so that's the part of the back spinal cord. Cervical is the part of the spinal cord. Okay, ठीक है। आपको बैक के इश्यूज ऐसा नहीं है कि आपके लोअर बैक में ही, the back starts from the very top, cervical से लेके coccyx तक। So दो बैक के इश्यूज हैं वो आपको रहने के चांसेस हैं, because your grid shows these things. So ग्रिड को देख के आपको ये पता चलता है कि आपके लाइफ में क्या क्या चीजें, not just medically but professionally you can know what things can happen in your life, what things are missing in your life, what you can do to add on these things, and what you can do to get rid of certain negative things in your life. So जब आपकी complete grid बनेगी, including the driver number, the conductor number, the mahadasha, the antardasha, and the pratyantardasha, so you can see exactly different phases of your life day by day. आप कुछ दिनों की predictions भी कर सकते हैं कि आने दिनों की, days, you can even predict the days and the events in your life. कि आपके let's suppose आने वाले 6 महीने के बाद जो 10 या 20 दिन हैं, वो इस चीज को आपकी लाइफ में ला सकते हैं या ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है। and also if you want to learn about कि वो अगर आपने किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है या कोई किसी जॉब में या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, so what will be the best time to start that business? A specific profession you can even know from this grid. वो जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन से रिलेटेड कौन से नंबर्स आपकी ग्रिड में होने चाहिए, कौन से नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स मिसिंग हैं, वो नंबर्स कब ऐड ऑन हो सकते हैं थ्रू रेमेडीज एंड इन द दशास। दशास क्या होती हैं? जब कोई भी स्पेसिफिक प्लैनेट्स हमारी लाइफ में आते हैं। देखिए प्लैनेट्स सारे ही आएंगे, ऐसा नहीं है अगर मैंने बोल दिया किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 है तो उसकी लाइफ में सिर्फ मून का एस्पेक्ट ही दिखेगा। ईच एंड एवरी प्लैनेट विल टच अस, सारे प्लैनेट हमें टच करेंगे, बट इट्स लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो बहुत बैड एक्सपीरियंस लोगों का रहा रिगार्डिंग द कोरोना। कोरोना में क्या था? कोरोना एक ऐसा इन्फेक्शन था जो A to Z ईच एंड एवरी पर्सन को टच करके गया। इट वाज द इम्यूनिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन जिसने उनको बचाया, उस चीज से लड़ने का हिम्मत दी। ठीक है, उनकी बॉडी में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज थी जिन्होंने हेल्प आउट किया, उनकी विल पावर थी, थोड़ा सा प्रिकॉशंस थी, बट इट्स लाइक कोरोना। कोरोना जैसे आता है वैसे ही सारे प्लैनेट्स, they will touch your life different, they will come in different aspects of your life. It's up to you, आपकी इम्यूनिटी कैसी है। इम्यूनिटी का मतलब आपको वो चीजें पहले से पता हैं
then you can do the remedies prophylactically also. आप एडवांस में उन चीजों की रेमेडीज कर सकते हैं, so that the bad effects of that planet won't harm you. वो आपको नुकसान नहीं करेंगे, और अगर वो आपकी लाइफ में आएंगे भी, so they will do the harms to a very less extent. उनका जो नुकसान है वो बहुत कम कर सकते हैं. कुछ लोगों को कोरोना लीथल प्रूव हुआ, कुछ लोगों के लिए वो एक खांसी जुकाम या एक बॉडी एक से ज्यादा नहीं रहा. तो ऐसी ही चीजें हैं न्यूमरोलॉजी में भी. सारे प्लैनेट्स आएंगे, बट अगर आपको पता हो वो प्लैनेट आपकी लाइफ में इस टाइम आने वाला है, उसका ये बैड इफेक्ट, इल इफेक्ट हो सकता है, यू कैन टेक द प्रिकॉशंस फ्रॉम दैट. अगर आपकी लाइफ में, लेट सपोज आपकी मैरिटल लाइफ में या किसी की भी मैरिटल लाइफ में कोई ऐसा टाइम आने वाला है जब उनके आर्ग्यूमेंट्स, उनके झगड़े, उनके आपस में मन मुटाव, ओपिनियंस नहीं मिलना, ऐसी चीजें आएंगी, तो वो पहले से ही जान सकते हैं दिस टाइम कैन बी चैलेंजिंग फॉर देम इन द नियर फ्यूचर और इन सर्टेन डेज. इफ दे नो दिस थिंग, उतने दिन उनको ध्यान रखना है, उतने दिन उनको रेमेडीज करनी है, उतने दिन उनको पेशेंस रखना है. द प्लैनेट विल मूव ऑन, वो टाइम चला जाएगा. तो उनके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितने डाइवोर्सेस हम रोक सकते हैं इस चीज से. एंड ऑल्सो अगर किसी को मेंटली कोई प्रॉब्लम चल रही है या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही है, वी कैन गिव द रेमेडीज टू दैट पर्सन. उसको लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसने होप बिल्कुल खत्म कर दी है कि लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर इतना डेप्ट है, इतना कर्जा है कि वो बिल्कुल अपना हार्ट लूज कर चुका है. बट वी कैन नो कि जो फ्रेज उसका लाइफ का चल रहा है वो कब चेंज होने वाला है. एंड वी कैन ऑल्सो हेल्प दैट पर्सन कि वो फेज जो बुरा है वो हम अच्छे में चेंज कर सकते हैं, या उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हम कितना कम कर सकते हैं. वी कैन डू दैट ऑल्सो. एंड आई हैव डन दिस थिंग. कितने लोगों को मैंने फाइनेंशियली ऐसी रेमेडीज दी हैं कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आए हैं, या एटलीस्ट उस टाइम से निकलने का उनको एक हौसला मिला है. क्योंकि इफ यू कैन मेक अ पर्सन पॉजिटिव, इट विल डू 50% ऑफ द वर्क. अगर आप किसी को पॉजिटिव कर सकते हैं कि ये उसके लाइफ में चैलेंज आ रहा है और उसको ये चैलेंज इतने ही देर तक झेलना है, उसके बाद उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, उसके प्लैनेट्स अच्छे हो जाएंगे. और जो चैलेंजिंग टाइम भी है, इट्स लाइक देयर इज रेन एंड यू आर गिविंग अम्ब्रेला टू समवन, यू कैन हेल्प, यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन आउट. उसको बारिश से बचाने का आपने एक रास्ता दिखा दिया. इफ देयर इज अ रोड दैट इज, कोई सड़क है टूटी हुई है, आपने किसी को बोल दिया वो सड़क आगे टूटी हुई है, जस्ट हैव पेशेंस, थोड़ी देर वेट करो, वहां रिपेयर का काम चल रहा है, यू कैन जस्ट वेट फॉर 1 hour एंड देन यू कैन गो. रास्ता वही है, जाना उसने है, उसकी लाइफ में वो रोड आएगी ही आएगी. लेकिन जब उसका चैलेंजिंग टाइम है, यू हैव अलर्टेड दैट पर्सन, यू हैव जस्ट टोल्ड दैट पर्सन कि आप अभी थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, थोड़ा सा आप रेमेडीज कर लीजिए, क्योंकि वो जो प्लैनेट है या वो जो चैलेंज है वो आपकी लाइफ में अभी कुछ टाइम तक आया है, इस टाइम तक रहेगा, इस दशा में ये चीजें हैपन हो सकती हैं, एंड देन योर लाइफ विल बी ओके, इट विल बी गुड. सो दीज थिंग्स वी कैन नो फ्रॉम न्यूमरोलॉजी. इतना ज्यादा हम डिटेल में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं. और जैसे मैंने आपको एक ग्रिड बनवाई, उसमें सिर्फ ड्राइवर, कंडक्टर, महादशा, अंतरदशा, इनमें भी अगर आपको कोई नंबर्स नहीं दिखते, we can also know about these numbers by making a specific कुंडली, that is the लग्न कुंडली. जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम लग्न कुंडली बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कौन से घर में या कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, कौन से 2 प्लैनेट की आपस में इंटरेक्शन है, कौन से योग उन प्लैनेट्स के आपस में एक जगह होने पर बन रहे हैं, be it good or be it bad. We can know about these things from the लग्न कुंडली. मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2 February 2022, only 2 is there and 8 is there. ठीक है, what will he do? सिर्फ 2 और 8 के एस्पेक्ट, सिर्फ चंद्रमा और शनिदेव 2 ही प्लैनेट्स काम करेंगे? No. We can make the लग्न कुंडली of that person and we can know a lot more things about that person from the लग्न कुंडली. हम देखेंगे उसकी लाइफ में, क्योंकि देखिए प्लैनेट सारे आएंगे,
It depends on you if you can see them. एक ग्रिड से सारी चीजें नहीं दिख रही, we can make another grid, we can make the लग्न कुंडली, और उससे हम देख सकते हैं उसकी लाइफ में कौन से प्लैनेट्स क्या असर डाल रहे हैं, and we can also give the remedies to that person. कि एक पेरिफेरल नॉलेज बहुत खतरनाक है, कहते हैं हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस. सो आपको हाफ नॉलेज नहीं लेनी है, आपको कंप्लीट नॉलेज लेनी है. जो डेट आपके, जो नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, उन नंबर्स के बारे में भी आप जान सकते हैं थ्रू दिस कोर्स. ठीक है. कोई अगर ऐसा प्लेनेट है जो उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, उसके मैरिटल रिलेशंस में, उसके करियर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो वो उसकी डेट ऑफ बर्थ से आपको नहीं दिख रहा, then what will you do? There's a way. You can make another grid and you can know all these things to that grid. ठीक है. तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी. इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. जैसे मैंने आपको 1 और 2 के एस्पेक्ट्स बताए, बहुत ज्यादा 1 to 9 जो नंबर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो हम जान सकते हैं. Sorry. Just a second. Yeah, sir. ठीक है मैम. सर हाँ जी. मेरे अभी 10 दिन से बहुत ज्यादा ब्रीदिंग इश्यूज हो गए हैं, तो वो भी कुछ बिल्कुल. देखिए, दिक्कत आप एक एक चीज जान सकते हैं, एंड आप सिर्फ मेडिकल एस्पेक्ट्स ही नहीं, बाकी चीजें भी जान सकते हैं इसके थ्रू. तो ये कोर्स जो है काफी बेनिफिशियल रहता है आपको इजीली प्रिडिक्ट करने में आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं. आई विल टेक अ कपल ऑफ मोर डेट ऑफ बर्थ्स. सो Yeah. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट मैम. थैंक यू. रजनी अरोड़ा जी. हेलो मैम. यस सर, गुड इवनिंग सर. हाँ जी. सर जैसे आपने बताया, मैंने अपना ग्रिड बनाया, तो उसमें फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट आ रही है, जिसमें 3 है, 6 है, 2 है. क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? 26 फरवरी 1973. 1973. ओके. और इसमें जो मिसिंग है, 1 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 9 मिसिंग है. तो सर इससे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जैसे मैं ऑकल्ट में अपने आप को वो करना चाह रही हूँ, तो इज इट पॉसिबल कि इसमें मैं ग्रो कर पाऊंगी? जैसे नंबर 22 भी है, 3 भी है. सबसे पहले तो हमें ये नहीं देखना है नंबर कौन से मिसिंग है ग्रिड में. वी हैव टू सी इट पर्पसफुली. हमें देखना है लाइफ में या ग्रिड में कौन सी चीजें हमें चाहिए. फोकस करना है उन चीजों पे. देखिए, कंप्लीट लाइफ किसी की भी ऐसी नहीं है कि सबकी लाइफ में सारी चीजें उसको मिल चुकी हैं. ठीक है ना. एक बहुत फेमस जो शेर है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, उसका यही मतलब है. ठीक है. अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं, आपको हो सकता है कोई हेल्थ इश्यूज हो. हेल्थ इश्यूज भी नहीं है, मैरिटल इश्यूज हो. मैरिटल इश्यूज भी नहीं है, कोई और फैमिली में फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड हो. सो इट कैन नेवर बी कि जैसे हम कहते हैं ना, राम सीता की जोड़ी, उनकी लाइफ में भी कितने चैलेंजेस थे. शादी हुई, उसके बाद लाइफ उनकी कितनी चैलेंजिंग थी. जंगल में गए, फिर बच्चे उनके अपने फादर से नहीं मिल पाए, कितने चैलेंजेस थे लाइफ में. उसके बाद सीता जी को रावण ले गया. तो देखिए, लाइफ तो सबकी स्ट्रेसफुल है, बट उससे कैसे ओवरकम करना है, दैट डिपेंड्स ऑन अस. और वो कैसे कर सकते हैं? जब हम इन ग्रिड्स के बेस पे प्रेडिक्शंस करेंगे और देखेंगे कौन से प्लैनेट हमारी लाइफ में बैड इफेक्ट्स ला रहे हैं. बैड इफेक्ट्स को कम करके जो बाकी अच्छे प्लैनेट्स हैं उनके गुड इफेक्ट्स को इनहेंस करके वी कैन अचीव दोस टारगेट्स. सो वी हैव टू फोकस. हमें कैसे उस ग्रिड को रीड करना है. सिर्फ नंबर फिल करके चीज हमें क्लियर नहीं होगी. वी हैव टू लुक इन डिटेल कि जो ग्रिड में नंबर्स हैं वो किस एस्पेक्ट में हैं, किस दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन से योग बना रहे हैं, कौन सा योग हेल्पफुल है. वी कैन सी ऑल दिस थिंग्स इन दिस ग्रिड. तो अगर आपको स्पेसिफिक एक प्रोफेशन है, तो उस प्रोफेशन से रिलेटेड भी आपको कुछ योगा सिखाए जाएंगे, जो योगास आपको हेल्प करेंगे आगे उस स्पेसिफिक फील्ड में या प्रोफेशन में बढ़ने के लिए. ठीक है. थैंक यू. तो अभी जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो इसमें कुछ हेल्थ इश्यूज या कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है? कुछ योगा बन रहे हैं मेरे प्रेजेंटली मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसमें आपका थोड़ा सा एक लग रहा है. देखिए,
मैं अगर बताऊं आपको, थोड़ा सा आप मेंटली आपका लगता है थोड़ा सा एक स्ट्रेस लेवल है कुछ हद तक आपको, वो yes, या exactly. कुछ चीज, बिल्कुल कुछ चीजों को आप नेगेटिव ले लेते हैं, हो सकता है नेगेटिव इतनी ना हो, बट यू टेक मोस्टली द थिंग्स इन अ नेगेटिव वे। आप क्या करते हैं, कोई भी काम अगर शुरू करते हैं या कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं, ऑलवेज थिंक कि उसका नुकसान तो नहीं होगा, ये काम अगर नहीं पूरा हुआ, यू ऑलवेज टेक इट नेगेटिवली। आप एक नेगेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो उसको ठीक करने का, वो लाइफ में कैसे चीजें इंप्रूव करनी है, आपकी थिंकिंग कैसे पॉजिटिव होगी, अगर किसी प्रोफेशन में या किसी हेल्थ इशू में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस हेल्थ इशू को इस ग्रिड में देख के उसकी रेमेडीज और उसके सॉल्यूशंस के थ्रू आप इजीली उसको ओवरकम कर सकते हैं। नहीं, यही मैं पूछ रही हूँ, आपको इस टाइम प्रेजेंटली कुछ हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं मेरे ग्रेड के अकॉर्डिंगली? कोई योगास बन रही है जिसमें मेरी हेल्थ इशू चल मैंने रहा है? आपको एक तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल का बताया, जी। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो वही मैंने आपको बताया। जब मैं उसको इवेंट वाइज या ईयर वाइज या एक स्पेसिफिक पीरियड वाइज प्रेडिक्ट करूंगा, सो यू विल हैव टू, यू कैन नो लॉट मोर डिटेल अबाउट दैट। जब आप उसको प्रत्यंतर दशा में भी देख लेंगे, आपका एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, कौन सा प्लेनेट आपको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया, आपकी ग्रिड में सारे नंबर्स प्रेजेंट नहीं हैं, लेकिन जो नंबर्स आपकी ग्रिड में नहीं है उनके एस्पेक्ट्स भी आप देख सकते हैं थ्रू अ स्पेसिफिक कुंडली। ओके। एक स्पेसिफिक ग्रिड बना के आप देख सकते हैं, एंड यू कैन नो अ लॉट मोर थिंग्स फ्रॉम दैट। अभी पेरिफेरली कुछ चीजें मुझे आपके स्ट्रेस लेवल या एक नेगेटिव थॉट से रिलेटेड दिख रही हैं, उनको आपको कैसे ओवरकम करना है, वो चीजें आप इस कोर्स में अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक्स लॉट मैम, जस्ट अ सेकंड। This is the details of the class that's going to start from 15th of April. 15 अप्रैल से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। दिस इज वैदिक प्लस मेडिकल न्यूमरोलॉजी। जैसा मैंने आपको डिटेल्स बताई वैदिक न्यूमरोलॉजी की, इसमें एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक कोर्स कराया जाएगा
that is totally medically based. आपके जो medical aspects हैं, जो medical issues हैं, you will get a lot of details in the medical numerology course. So this is a combo that you are getting. ये दोनों course आपको सिखाए जाएंगे. It's a 15 days workshop that starting from 15th of April. और इसका energy exchange है 7,931. ठीक है, ये इसका एनर्जी एक्सचेंज है और ये आप कल तक का आपके पास टाइम है. कल इवनिंग 10 o'clock आप ले सकते हैं टाइम. यू कैन हैव, इसमें सारी पेमेंट के डिटेल्स हैं. जिस भी ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है, यू विल गेट दिस पोस्टर, दिस डिटेल्स इन द ग्रुप. ये कोर्स आप ज्वाइन कीजिए. इसमें आपको इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको टोटली A to Z जो लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशन हो, करियर हो, हेल्थ हो, फैमिली हो, मैरिटल रिलेशंस हो, बच्चों का हो, सब चीजें आपको क्लियर होंगी. और जो चीज आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिखती, आपको जो नंबर्स नहीं दिखते, वो भी आपको कैलकुलेट करने में ईजीएस्ट टू ईजीएस्ट वे से. एंड किसी को इसमें अगर हिंदी से इशू आता है, आई मोस्टली यूज बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी, तो उनको ये चीजें समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इसमें अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, दे कैन सेंड द मैसेज. जो भी इसमें आपको पोस्टर शेयर किया जाएगा, उसमें नीचे क्वेरीज के लिए आपको नंबर शेयर किए जाएंगे. यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज. जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं, आप उसको पूछिए. उसकी जो डिटेल्स लेनी है वो लीजिए. और उसके बाद अगर आपको लगता है ये कोर्स करके आप अपनी और दूसरों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन द कोर्स. सो कल भी मेरी एक वेबिनार है इसी टाइम 7 PM. कल वेबिनार में मैं कुछ और डिटेल्स दूंगा आपको. और उसके बाद भी आप देख पाएंगे कि इस वैदिक प्लस जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, इसमें आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हेल्प आउट कर सकती हैं. काफी चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं. बाकी आपको पोस्टर जिस भी ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है, यू विल गेट द posters and details in that group. You are welcome to join the classes जो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं. कल नाइट तक का टाइम है. जो इसमें फीस पे कर देंगे, वैसे इसकी फीस है 12,000, लेकिन ये एक वेबिनार स्पेशल आपको कह सकते हैं कि एक ऑफर प्राइस है. It's less than 8,791, just that for 15 days. So those who are interested, they can deposit the money, or if they want to know something about the course, any details about the course, just they can just send the queries in the given numbers. जो numbers आपको नीचे दिए जाएंगे पोस्टर के, उसमें आप अपनी queries दे सकते हैं. And I hope to see you tomorrow also at the same time 7 PM. So all you have a good night and thank you.